Assalamu alaikum students, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है अरिस्टो का नज़रिया शहरियत। ये लास्ट एग्ज़ाम में भी काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन अरिस्टो के बारे में रिपीट हो चुका है, इसके नज़रियात के बारे में। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अरिस्टो ने अपनी किताब सियासियात जो है इसकी बहुत फेमस किताब है। इसके तीसरे बाब में शहरियत के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार किया है। वो कहता है ना किसी शहरी की औलाद होने से किसी शख्स को शहरियत का हक़ मिलता है। अरिस्टो के नज़दीक शहरी वो शख्स है जो रियासत के कामों में हिस्सा लेता हो, उसको हम शहरी कह सकते हैं। इसके अलावा वो कहता है कि शहरी इस शख्स को कहते हैं जो इंसाफ़ हासिल करने के लिए इंतज़ामिया में शिरकत करता है या कानून साज़ी के लिए हुक्मरान जमात के रुकन की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दे, तो उसको हम शहरी कहेंगे। इसके अलावा शहरियत के लिए उसने जो शराइत तय की हैं वो ये हैं कि मेहनत कश तबके के रुकन शहरी नहीं बन सकते। ठीक है, शहरी को रियासत का जो है वो रुकन होना चाहिए। शहरी में हुकूमत करने और हुकूमत के तहत रहने की सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। शहरी माशी फ़िक्र से आज़ाद हो ताकि वो माशरे के फ़राइज़ से सही से अंजाम दे सके। इसके लिए है कि इसको जायदाद का मालिक होना चाहिए ताकि उसको माशी लिहाज से वो फ़िक्रमंद ना हो। अगर वो माशी लिहाज से फ़िक्रमंद होगा तो वो शहरियत के फ़राइज़ सर अंजाम देना सही से नहीं दे पाएगा। तो ये इसने जो शराइत दी हैं आप इनको पॉइंट बनाकर डिटेल से लिखेंगे। इसके अलावा इसके नज़रिया शहरियत पर जो तनकीद की गई वो ये थी कि अरिस्टो का नज़रिया इस दौर की शहरी रियासतों पर तो ठीक था मगर मौजूदा ज़माना की रियासतों पर नहीं। अरिस्टो का शहरी कानून साज़ी है मगर मौजूदा शहरी ये फ़राइज़ अंजाम जो है वो नहीं देता। अरिस्टो ने मेहनतकश तबका शहरियत से ख़ारिज कर दिया है, जिससे इस तबके में बेइत्मीनानी का एहसास पैदा हो जाता है। वो इसलिए ख़ारिज करता है क्योंकि शराइत में उसने कहा है कि मेहनतकश तबका जो वो शहरी नहीं बन सकता क्योंकि वो माशी तौर पर फ़िक्रमंद होता है अपनी रोज़ी रोटी के लिए। उसके अलावा लास्ट उसने कहा कि अरिस्टो ग़ुलामों, मज़दूरों, नाजायज़ दौलत रखने वालों को भी शहरियत का हक़ नहीं देता। इस तरह माशरे का एक बड़ा हिस्सा हुकूमती कारोबार से अलग-थलग हो जाता है। ये इस पर तनकीद की गई क्योंकि वो इन लोगों को जो है शहरी होने का हक़ नहीं देता क्योंकि उसे लगता है जो ग़ुलाम मज़दूर लोग हैं वो माशी तौर पर फ़िक्रमंद होते हैं तो वो शहरी होने के फ़राइज़ सारे अंजाम सही से नहीं दे पाएँगे। तो इन पॉइंट्स पर इस पर तनकीद की है। ये इसका अरिस्टो का नज़रिया शहरियत था। आपने इसकी शराइत को भी डिटेल से लिखना है और उसके बाद तनकीद भी पॉइंट बनाकर डिटेल से लिख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अरिस्टो का नज़रिया ग़ुलामी। ये घरेलू ज़िंदगी के लिए ग़ुलामी को लाज़मी करार देता है। वो पहला यूनानी फ़लसफ़ी है जिसने ग़ुलामी को जायज़ करार दिया। इसके नज़दीक हर वो शख्स जो पैदाइशी तौर पर अपने आप का मालिक ना हो बल्कि किसी दूसरे की मलकियत हो तो वो ग़ुलाम कहलाता है। इसने ग़ुलामों की दो अक़साम भी बताई हैं। पहली है कानून की रोह से और दूसरी फ़ितरी तौर पर। कानून की रोह से इस तरह के जंगी कैदी जो जंग में कैद हो जाते हैं, बाद में उनको ग़ुलाम बना लिया जाता है तो वो कानूनी ग़ुलाम कहलाएँगे। फ़ितरी तौर पर ग़ुलाम इस तरह से है जैसे कि ग़ुलाम का बेटा जो फ़ितरी तौर पर ग़ुलाम होता है उसको ग़ुलामी विरासत में मिलती है। इसके अलावा नज़रिया ग़ुलामी के हक़ में अरिस्टो ने दलाइल भी पेश किए कि इंसानों के दरमियान अदम मसावात, ये पॉइंट का नाम है, आप इसको आगे डिटेल से लिखेंगे। फिर ग़ुलाम घरेलू ज़िंदगी की ज़रूरत है। ग़ुलामी एक फ़ितरी तकाज़ा है। ग़ुलामी निज़ाम हुकूमत का एक हिस्सा है। इंसानों के दरमियान अदम मसावात इस तरह है कि वो कहता है कि इंसान एक दूसरे से जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मुख्तलिफ होते हैं। जो ज़हनी तौर पर ज़्यादा अक्लमंद होते हैं, अपनी ज़हानत पर ज़्यादा गलबा पा लेते हैं, वो दूसरों को अपना ग़ुलाम बना लेते हैं और जो ज़हनी तौर पर कमज़ोर होते हैं वो जिस्मानी मज़बूत लोग मेहनतकश बन जाते हैं। ग़ुलाम घरेलू ज़िंदगी की ज़रूरत। अरिस्टो के नज़दीक जो है वो आज़ाद यूनानियों को रियासत के कामों में हिस्सा लेने के लिए घरेलू कामों से बेनियाज़ होना पड़ता है। तो इसलिए वो कहता है कि घरेलू ज़िंदगी में ग़ुलामों का होना बहुत ज़रूरी है। वो एक दलील ये भी पेश करता है कि ग़ुलामी एक फ़ितरी तकाज़ा है कि तमाम अफ़राद को तमाम मुख्तलिफ़ सलाहियतों से नवाज़ा होता है जो कि कुदरती तौर पर मिले होते हैं। हुकूमत करने वाली सलाहियतों के मालिक लोगों का हक़ है और इसके अलावा जो ज़हनी जिस्मानी मुख्तलिफ़ इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं ये कुदरती होते हैं और जो ज़हनी तौर पर
ज़्यादा ज़हीन होते हैं वो गुलामों का गलबा हासिल कर लेते हैं और लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं। इस तरह जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर, ज़हनी तौर पर कमज़ोर मगर जिस्मानी मज़बूत लोग मेहनतकश बन जाते हैं। आगे गुलामी निज़ाम हुकूमत का एक हिस्सा है। अरिस्टो कहता है कि हुकूमत में जो है वो एक तबका हुकूमत करता है, दूसरा हुक्मरानों की गुलामी करता है। इसी तरह निज़ाम आगे चलता है। आगे किन लोगों को गुलाम बनाया जा सकता है? अरिस्टो के नज़दीक ये जंगी कैदी, ज़र ख़रीद गुलाम मतलब जो ख़रीदे जाते हैं, और इसके अलावा गुलाम की औलाद, इन तीनों को हम, ये तीनों पॉइंट हैं, इनको हम गुलाम बना सकते हैं। जंगी कैद इस तरह के फ़तह हासिल करने के बाद दूसरी जंग के अफ़राद जो हम कैद कर लेते हैं, उनको हम अपना गुलाम बना लेते हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि अगर ज़हनी तौर पर बेहतर हों, तो उन्हें रियासत के काम सौंप देने चाहिए। ज़र ख़रीद गुलाम, अरिस्टो कहता है कि मालिक अपने गुलाम को किसी दूसरे शख्स को बेच सकता है क्योंकि गुलाम मुकम्मल तौर पर मालिक के ताब होता है। अगर गुलाम आली फ़हम हो तो उसको आज़ादी दे देनी चाहिए। गुलाम की औलाद इस तरह के अगर किसी का वो के गुलाम का बेटा भी गुलाम होता है क्योंकि गुलामी उसको विरासत में मिली हुई होती है। तो ये था इसका नज़रिया गुलामी, जिसमें पहले आप इसे बताएँगे कि वो गुलामी के बारे में क्या कहता है, उसके बाद उसकी दलाइल के पॉइंट, आप पॉइंट लिखे, नेम लिखे हुए हैं, इनको आगे डिटेल में आप डिस्कस करेंगे और किन लोगों को गुलाम बनाया जा सकता है। इसके अलावा आप इस क्वेश्चन में तनकीद भी लिख सकते हैं, मज़ीद दलाइल भी ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।